नीमच में फिर सामने आई डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। मरीज की मौत के बाद फूटा परिजनों का गुस्सा। जिला अस्पताल के पीएम रूम के बाहर बैठे धरने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। नीमच शहर के एक निजी अस्पताल में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक युवक की मौत के बाद उसके परिजनों और बंजारा समाज के लोगों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताते चले कि मरीज सत्यनारायण दायमा की मंगलवार शाम को गुप्ता नर्सिंग होम में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आक्रोशित परिजनों ने शव को ले जाने से इनकार कर दिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए। परिजनों का आरोप है कि सत्यनारायण को पेशाब बंद होने की शिकायत के बाद सबसे पहले एक बिना डिग्री वाले डॉक्टर मुकेश राठौर के पास ले जाया गया था। उनका कहना है कि राठौर के गलत इलाज के बाद सत्यनारायण की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे गुप्ता नर्सिंग होम में रेफर किया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि सोमवार से मंगलवार शाम तक चले इलाज के दौरान डॉक्टरों ने लापरवाही बरती, जिससे सत्यनारायण की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और अंततः उसकी मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित बंजारा समाज के लोगों ने सत्यनारायण के लिए न्याय की मांग करते हुए जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम के बाहर धरना शुरू कर दिया। उनकी मुख्य मांग है कि मुकेश राठौर और गुप्ता नर्सिंग होम के डॉक्टर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। परिजन और समाज के लोग एसपी और कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और अधिकारी प्रदर्शनकारियों को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। नीमच जिला चिकित्सालय पर धरने पर बैठे बंजारा समाज के लोगों को समझाइश देने के लिए एसडीएम संजय साहू पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम संजय साहू से बात करने से इनकार कर दिया। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और परिवार के पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। समाजजनों ने साफ तौर पर दो टूक कहा कि जब तक एसपी और कलेक्टर नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। सत्तू दायमा था साहब, देने वाला जोड़मी का कोई सुनवाई नहीं करी। रात में कोई कंपाउंडर कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं करी। हम रात में कंपाउंडर के बुलाने के लिए गया, हम मैडम को फोन लगाया। जब हमारे पास कंपाउंडर आया, जब 1 घंटा बाद आया, कोई पेशेंट इतना घबराया, इतना कोई सुनवाई नहीं करी। हम किस बीमारी में लाया, क्या नाम था और कहाँ के रहने वाले हो? जोड़मी के रहने वाला हूँ कि पेशाब का बंद रखने की बीमारी में लाया था। क्या नाम था उनका? सत्तू नाम था उसका। बॉडी कैसे निकाली उनकी बाहर बॉडी अंदर ही निकाल दी, कोई बाहर निकाल दी, अंदर गेट लगा दिया। मनासा विधानसभा क्षेत्र का गांव जोड़मी है, वहाँ का हमारा भाई सत्यनारायण बंजारा, जिसको 11 बजे इलाज के लिए भादव माता से पिपलिया राव जी ले गए। वहाँ के झोला छाप डॉक्टर ने उनके साथ गलत इलाज करा और उसने अपनी गलती छुपाने के लिए गुप्ता नर्सिंग होम के डॉक्टर से साठगांठ करके यहाँ पे उसको बुलाया गया। और यहाँ पे जब हम 4 साढ़े 4 बजे उसको लेके आए, 4:30 बजे से लेके दूसरे दिन मंगलवार दिन भर तक इन डॉक्टरों ने कोई इलाज नहीं करा। बार बार परिवार के लोगों के कहने के बावजूद भी इलाज नहीं करा और शाम होते होते उसने दम तोड़ दिया। ये गुप्ता नर्सिंग होम मौत का अस्पताल बना हुआ है। यहाँ पे लगातार 6 महीने के अंदर अंदर हमारे समाज के 3 लोगों की हत्या का जिम्मेदार ये अस्पताल है। शासन प्रशासन के लोग जब हम इस तरह की धरना प्रदर्शन करते हैं तो हमको समझाइश दी जाती है। समझाइश देने के बाद में प्रशासन के लोग भी हमारी नहीं सुनते। इसलिए हमने आज तय करा है कि हमारे भाई सत्यनारायण को न्याय नहीं मिल जाता जब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। 12-1 बजे तक हम यहाँ इंतजार करेंगे। उसके बाद अस्पताल के बाहर जाकर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और सत्यनारायण भाई के 3 छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश के लिए, उनके पालन पोषण के लिए जिम्मेदार गुप्ता हॉस्पिटल है। कलेक्टर और एसपी साहब जब तक आकर हमारे को संतोषप्रद जवाब नहीं देंगे, जब तक हम परिवार के साथ सत्यनारायण भाई को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठे। मैंने बताया ना आपको, गुप्ता हॉस्पिटल जो नीमच का है ये मौत का अस्पताल बन चुका है और 6 महीने के अंदर अंदर हमारी 3 मौतें यहाँ पे हुई है। और ये जो झोला छाप डॉक्टर की और इन गुप्ता नर्सिंग होम की मिली भगत है, ये बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं।